बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह कास्ट अकाउंटिंग, इसका चैप्टर नंबर 5 है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो मीन कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड स्टेटमेंट के वो अबाउट है, CGS। इसका क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखें इस क्वेश्चन में क्या कहता है। Following information are taken from the book and record of Al Azim Industry for the month ended 30 June 20 something। ये अल अजीम इंडस्ट्री का डाटा दिया गया है और मंथ का डाटा है। डाटा में सबसे पहले हमें कहता है सेल ड्यूरिंग द ईयर। सबसे पहले हमें सेल दी गई और सेल जो है वो 1000 यूनिट है, कॉस्ट नहीं दी गई। देन ओपनिंग इन्वेंट्रीज में वर्क इन प्रोसेस, हमारे पास ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है ही नहीं। देन इसके बाद फिनिश गुड में यूनिट भी दिए गए, कॉस्ट भी दी गई। क्लोजिंग इन्वेंट्री में वर्क इन प्रोसेस, इसके यूनिट दिए गए हैं, फिनिश गुड के भी यूनिट दिए गए हैं। मैन्युफैक्चरिंग कास्ट, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट है उसमें डायरेक्ट मटेरियल जो है वो 90,000 का यूज़ हुआ है, लेबर जो है वो 72,000 की यूज़ हुई, फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट जो है वो 54 यानी 54,000 की यूज़ हुई है। देन प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ द कंपनी हैज़ सबमिटेड द फॉलोइंग कास्ट एस्टिमेट द क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस का एस्टिमेट लगाया गया। एस्टिमेट में क्या है, कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल जो लगा है वो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में 8100 का है। डायरेक्ट लेबर कास्ट जो लगी है वो 3600 की है। देन कंपनी पास्ट एक्सपीरियंस शो दैट फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट ट्रेंड टू फ्लक्चुएट क्लोजली इन प्रोपोर्शन टू डायरेक्ट लेबर, कि फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो डायरेक्ट लेबर के क्लोज है। देखें क्वेश्चन में हमें मटेरियल भी बताया गया, लेबर भी बताई गई, लेकिन हमें FOH नहीं बताया गया, फैक्ट्री ओवरहेड नहीं बताया गया। फैक्ट्री ओवरहेड कहता है कि ये पास्ट एक्सपीरियंस ये शो कर रहा है कि फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट जो है ये लेबर के क्लोज है, यानी लेबर और इनका आपस में रिलेशन है, किस पोर्शन से है। आइए देखते हैं। देन रिक्वायरमेंट में सबसे पहले डिटरमाइन नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर, तो आइए देखिए नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर कैसे मालूम करते हैं। देन कंप्लीट द प्रोडक्शन मैनेजर एस्टिमेट द कास्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस। देन हमने ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस का जो एस्टिमेट है इसे कंप्लीट करना है। देन प्रिपेयर अ मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट, हमने कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर बनानी है। देन डिटरमाइन कास्ट ऑफ ईच यूनिट मैन्युफैक्चर, यानी पर यूनिट मैन्युफैक्चर हमने मालूम करना। अज्यूम दैट द कंपनी the first cost reduced in the finished good account is the first cost to be credited to the account। कहता है जो पहले कास्ट हम रिकॉर्ड करते हैं वही पहले यूज होती है। डिटरमाइन एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड, यानी हमने एंडिंग फिनिश गुड मालूम करनी। देन कैलकुलेट कास्ट ऑफ गुड सोल्ड, और फिर कास्ट ऑफ गुड सोल्ड मालूम करनी। तो आइए सबसे पहले इसका नंबर पार्ट B1 करते हैं। पार्ट 1 में हमसे कहता है नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर मालूम करें। नंबर 1, नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर। तो देखिए नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर कैसे लिखते हैं। इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं यूनिट सोल्ड। यूनिट सोल्ड, तो देखिए वो हमें दिए गए हैं क्वेश्चन में 1000 यूनिट हमने सेल किए। यूनिट सोल्ड में हमेशा हम ऐड करते हैं एंडिंग फिनिश यूनिट्स, यानी जो एंडिंग फिनिश गुड इन्वेंट्री में हमारे जो यूनिट हैं फिनिश यूनिट वो हम ऐड करेंगे। तो ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है और फिनिश गुड के यूनिट भी दिए गए हैं, वो है 240। ये जब ऐड करेंगे तो वो टोटल यूनिट टू बी अकाउंटेड फॉर आ जाएंगे, वो तकरीबन 1240 है। फिर इसमें से हम लेस करते हैं बिगिनिंग फिनिश यूनिट। ये प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने किया था सेम ऐसे ही, कि एंडिंग फिनिश यूनिट ऐड किए थे और बिगिनिंग फिनिश यूनिट जो हैं वो लेस किए थे। जो आंसर आता है वो हमारा नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर। तो बिगिनिंग यानी ओपनिंग फिनिश यूनिट, ओपनिंग फिनिश यूनिट देखा जाए तो वो 280 है, यानी 280 करने से हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर आ जाएंगे। ये माइनस करने से हमारे पास आता है 960। तो नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर हमारे पास कितने हैं, 960। देन इसी क्वेश्चन का पार्ट B है। पार्ट B में देखिए हमसे क्या कहता है। पार्ट B में कहता है कंप्लीट दी प्रोडक्शन मैनेजर एस्टिमेट। आपने प्रोडक्शन मैनेजर का जो एस्टिमेट था वो बताना है कि क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कितनी है, सिंपल फॉर्म। तो नंबर B पे हम मालूम करते हैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। देखिए क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कैसे निकालेंगे। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 3 चीज़ों से मिलकर बना है, मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड से। हमें डायरेक्ट मटेरियल भी दी गई,
डायरेक्ट मटेरियल देखा जाए तो वो क्वेश्चन में हमारे पास मौजूद है 8100 का। देन डायरेक्ट लेबर भी दी गई है, अगर डायरेक्ट लेबर देखा जाए तो वो 3600 है। और इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में हमसे ये कहता है कि कंपनी का जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो ये शो कर रहा है कि फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो लेबर के बिल्कुल क्लोज है। तो देखें फैक्ट्री ओवरहेड और पास्ट एक्सपीरियंस देखें, हमारे पास ये प्रीवियस एक्सपीरियंस भी दिया गया कि मटेरियल इतने लगे है, लेबर इतनी है, फैक्ट्री ओवरहेड इतनी। इन दोनों का आपस में रिलेशन देखते हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो लेबर के कितने क्लोज है, यानी हमने फैक्ट्री ओवरहेड की परसेंटेज निकालनी है। तो फैक्ट्री ओवरहेड की परसेंटेज कैसे निकालेंगे? देखें फैक्ट्री ओवरहेड है 7000 और टोटल लेबर कितनी है 72,000। इन दोनों की अगर रेशियो निकालनी हो तो हम यूँ करेंगे 54,000 तकसीम कर देंगे लेबर की अमाउंट पे, यानी 72,000 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। तो ये FOH का रेट आ जाएगा कि FOH जो है वो हमारा लेबर के कितने क्लोज है। 54,000 तकसीम करेंगे 72,000 और ज़रब 100 कर दें तो ये तकरीबन हमारे पास कह सकते हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो लेबर का 75% है। ये इन दोनों का रिलेशन है। इट मीन लेबर टोटल हो तो उसका 75% फैक्ट्री ओवरहेड है। तो हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे जो कंपनी एक्सपीरियंस शो कर रही है वो ये कहता है कि लेबर जो है वो 3600 है, तो इसी का 75% जो है वो FOH है, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस में ये बताया जा रहा है कि फैक्ट्री ओवरहेड लेबर का 75% है। तो यहाँ पे भी हमने 75% ही लेना है। तो 3600 का अगर 75% लिया जाए वो तकरीबन आपका 2700 आता है। तो ये तीनों को मिलाएं तो ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है। अगर तीनों को ऐड किया जाए तो हमारा क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस बनता है, वो देखें कितना है, वो है 14,400 क्लोजिंग वर्क इन 75% ऑफ डायरेक्ट। देन इसके बाद नेक्स्ट हमारा तीसरा पार्ट क्वेश्चन में, उसमें देखिए हमसे क्या डिमांड करता है। तीसरे में कहता है प्रिपेयर अ मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट, यानी आपने कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर निकालनी है। तो कैसे निकालते हैं? गुड मैन्युफैक्चर निकालने के लिए हम परफॉर्मा बनाते हैं, इसके ऊपर 3 हेडिंग देंगे। ये पार्ट 3 है तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे। पहली लाइन में नेम लिखते हैं, यानी अलीम इंडस्ट्री तो अलीम इंडस्ट्री लिख देंगे। दूसरे नंबर पर जो चीज़ बनाना चाह रहे हैं कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट। तीसरे नंबर पर फॉर द मंथ, जो मंथ यूज़ हो रहा है हमारे पास, जिसका डाटा हमने लिखा हुआ है फॉर द मंथ। अगर मंथ देखा जाए तो ये हमारे पास 30 जून था, एंड हो रहा है 30 जून, और ईयर नहीं बताया गया तो ये खाली छोड़। देन यहाँ पे भी करेंसी रुपीज़ और रुपीज़। देखें इसमें सबसे पहले हम ओपनिंग मटेरियल लिखते हैं। पहले हम मटेरियल यूज़, फिर लेबर, फिर वर्क फिर फैक्ट्री ओवरहेड, देन वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड की तरफ चलती हैं। लेकिन ये कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर है तो मटेरियल यूज़ कितना हुआ है वो डायरेक्टली हमें बताया गया है कि टोटल मटेरियल इतना लिखा है। तो यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल यूज। तो देखा जाए डायरेक्ट मटेरियल यूज जो है वो 90,000 का है। डायरेक्ट मटेरियल में हम हमेशा ऐड करते हैं डायरेक्ट लेबर जो कि हमारे पास मौजूद है। डायरेक्ट लेबर देखी जाए तो वो 72,000 की। इन दोनों को ऐड किया जाए जो कास्ट आती है उस कास्ट को हम बोलते हैं प्राइम कास्ट। तो देखें प्राइम कास्ट कितनी है, तो प्राइम कास्ट आ जाएगी 1,62,000, 1,62,000। प्राइम कास्ट में हमेशा हम ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवर हेड जो कि हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद है। फैक्ट्री ओवरहेड देखा जाए तो वो 54,000 के हैं, तो यहाँ पे 54,000 लिख देंगे। जब फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे जो कास्ट आएगी उसे हम बोलते हैं टोटल फैक्ट्री कास्ट। टोटल फैक्ट्री कास्ट, तो देखें टोटल फैक्ट्री कास्ट कितनी है 1,62,000, उसमें ऐड करेंगे 54,000, तो ये टोटल फैक्ट्री कास्ट आ जाएगी 2,16,000। टोटल फैक्ट्री कास्ट में हम फिर ऐड करेंगे, हमेशा फैक्ट्री कास्ट में ऐड होता है ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ये हमारे पास मौजूद है। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में देखा जाए तो सॉरी ओपनिंग है ही नहीं तो इसे खाली छोड़ दें।
क्योंकि ना हमारे पास यूनिट दिए गए ना कास्ट है। इट मीन अगर क्वेश्चन मार्क होता है तो ये हमने मालूम करना था, अभी ये है ही नहीं तो इसे खाली छोड़ देंगे। तो यही कास्ट हमारी कास्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चर आ जाएगी। कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चर यानी 2,16,000। फिर इसमें से हम लेस करेंगे क्लोजिंग फिनिश गुड जो कि अभी हमने मालूम क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस जो कि अभी हमने मालूम की है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस ये ऊपर हमने मालूम किया था 14,400। ये जब लेस करेंगे जो कास्ट आएगी उस कास्ट को हम कहेंगे कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। तो देखें कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर कितनी है, इसमें से लेस करें 14,400 तो ये तकरीबन आ जाती है 2,01,600। तो ये कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा जाए, इसी क्वेश्चन में तो हमसे नेक्स्ट पार्ट मालूम करा है डिटरमाइन कास्ट ऑफ ईच यूनिट मैन्युफैक्चर, यानी हमने पर यूनिट कॉस्ट निकालनी, पर यूनिट मैन्युफैक्चर कॉस्ट निकालनी। यूनिट कैसे निकालते हैं, नंबर 4 है तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड कास्ट। तो इसका फार्मूला होता है, हमने कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर की पर यूनिट निकालनी है तो फार्मूला होगा कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर। कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर हमने अभी निकाली है, ये पिछले पार्ट में, वो है 2,01,600। नंबर ऑफ यूनिट भी हमने ये पहले पार्ट में निकाले थे, ये दिए गए नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर वो है 960। तो यहाँ पे 960 लिखेंगे, इन दोनों को आपस में डिवाइड किया जाए तो ये पर यूनिट मैन्युफैक्चर आ जाएगी। देखें कितनी बनती है पर यूनिट मैन्युफैक्चर, 960। तो ये तकरीबन पर यूनिट मैन्युफैक्चर 210 है। देन इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन में हमें बताया गया है उसका देखा जाए, 5वां पार्ट, तो हमें कहता है डिटरमाइन एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड। आपने एंडिंग फिनिश गुड निकालना है। तो यहाँ पे पार्ट नंबर 5 एंडिंग फिनिश गुड्स। तो हमारे पास एंडिंग फिनिश गुड के यूनिट मौजूद हैं जो कि ये क्वेश्चन में दिए गए हैं। एंडिंग फिनिश यूनिट, एंडिंग फिनिश यूनिट देखा जाए वो 240 है, मल्टीप्लाई उसकी पर यूनिट कर देंगे, यानी एंडिंग फिनिश गुड कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला होगा नंबर ऑफ एंडिंग फिनिश यूनिट मल्टीप्लाई पर यूनिट कास्ट। तो देखें नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर कितने हैं फिनिश में, वो हैं 240, पर यूनिट कास्ट ये भी हमने ऊपर निकाली है वो है 210। तो दोनों को आपस में डिवाइड कर मल्टीप्लाई करें तो ये आपकी टोटल कास्ट आ जाएगी। तो ये हमारे पास एंडिंग फिनिश गुड इन्वेंट्री जो है वो मल्टीप्लाई करने से ये हमारे पास कास्ट आती है 50,400। तो हमारी एंडिंग फिनिश गुड इन्वेंट्री जो है वो 50,400 है। देन इसके बाद लास्ट पार्ट में हमसे कहता है कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर सोल्ड स्टेटमेंट बनाएं, यानी ये पार्ट नंबर 6 कैलकुलेट कास्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो देखिए कास्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकालते हैं। हमने कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर का परफॉर्मा बनाया हुआ है, उसमें कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर मालूम की हुई है, यहीं से आगे मैं चलने लगा हूँ। पार्ट नंबर 6 है तो यहाँ पे 6 कास्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो जब हमारी कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर आ जाती है इसमें हम हमेशा ऐड करते हैं ओपनिंग फिनिश गुड, ओपनिंग फिनिश गुड जो कि हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद है वो है 32,400। ये ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसे बोलेंगे कास्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल। तो ये ऐड करने से देखें कास्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल कितनी आती है, 2,01,600 प्लस 32,400। तो ये कास्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगी 2,34,000। देन इसमें से हम लेस करते हैं क्लोजिंग फिनिश गुड जो कि अभी हमने मालूम की थी पार्ट 5 में, जो 50,400 लिखेंगे
जब ये लेस होगा तो हमारी कास्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगी 2,34,000, लेस करेंगे 50,000 और 400, ये लेस करने से हमारी कास्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाती है, वो है 1,83,000 और 600। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 था। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।